हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और इस पेंडेमिक के टाइम पे आप अपना और अपने परिवार का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम सुकन्या त्रिपाठी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोजेक्ट अधिकारी पे। आज हमारा इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया का चौथा लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का ही एक स्लेव कमांडर था। जब मोहम्मद गोरी अपना एम्पायर एक्सपेंड करके गया, दिल्ली पे अपना झंडा गाड़ के गया, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हमारे भारत पे भेज दिया रूल करने के लिए, जहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहली डायनेस्टी आई थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये एक स्लेव था जिसने रूल करना शुरू किया था, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं। आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे और इसकी लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्किस्तान में पैदा हुआ था, और जब ये छोटा था 8-9 साल का था, तभी इसको प्रिजनर बना के ले गए और निशापुर के एक काजी को भेज दिया गया। तो जिस काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था उसका नाम था फखरुद्दीन। वो थोड़ा अच्छा इंसान था, इसलिए उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रॉपर एजुकेशन दिया, मिलिट्री ट्रेनिंग दी और कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत निपुण बना दिया था। फिर जब काजी की डेथ हो गई, फखरुद्दीन की डेथ हो गई, तो जो काजी का बेटा था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी को एज अ स्लेव बेच दिया। तो मोहम्मद गोरी स्लेव मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके आया और अपने साथ रखा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की क्वालिटीज थी, क्योंकि उसको स्वॉर्ड्स चलाने आता था, उसको उसकी अच्छी खासी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी, तो ये सब देख के मोहम्मद गोरी बहुत प्रभावित हुआ और उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को जल्द ही एक ट्रुप का कमांडर बना दिया। ट्रुप का कमांडर बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने लगा, अच्छे तरह से ट्रुप्स को कंट्रोल करने लगा। तो ये सब देखने के बाद जो मोहम्मद गोरी था उसने क्या किया कि उसको अपने साथ इंडिया इन्वेजन पे लेके आया। जब जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1192 में, उसमें उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके आया था। तो वहां पे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को बहुत अच्छा प्रूफ किया था, और प्रूफ करने के बाद जो मोहम्मद गोरी था उसको मालिक का रैंक दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने। फिर कुछ टाइम मालिक के रैंक पे रहने के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने उसको आमीर अखुर नाम के एक पोस्ट पे प्रमोट कर दिया। लोग मतलब ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है कि जो ऐबक था उसको मोहम्मद गोरी ने ऐबक टाइटल दिया था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक ट्राइब से बिलोंग करता था, जो एक तुर्क की ही एक ट्राइब है जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द मून, इसीलिए उसको हम लोग ऐबक बोलते हैं। जब मोहम्मद गोरी इंडिया पे इन्वेड करने आया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मास्टर को अपना स्किल दिखाया और एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया वॉर के टाइम में, और अपने मास्टर को अपना टाइटल एक्सपेंड करने में बहुत हेल्प किया, एक तरह से मुस्लिम एम्पायर को स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प किया। उसके बाद 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद क्या होता है कि ये सोचते हैं कि अब मोहम्मद गोरी का सक्सेसर कौन बनेगा। तो जो मोहम्मद गोरी होता है वो अपना सक्सेसर अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के गया रहता है, मतलब क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं होता है, कोई सक्सेसर नहीं होता है, इसलिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सक्सेसर बना दिया। तो 1206 में 24 जून को कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के थ्रोन पे बैठा। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको हम लोग मेन फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, मतलब द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, क्योंकि एक स्लेव था और स्लेव से ये राजा बना था, इसलिए इस डायनेस्टी को हम लोग स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। इसको लाख बख्श नाम का टाइटल भी दिया गया था। तो इसका जो रूलिंग पीरियड था ये ज्यादा नहीं था, 4 साल का ही रूलिंग पीरियड था। तो जब ये 1206 एडी में पावर में आया तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि तो ये एक स्लेव था और स्लेव को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि एक स्लेव यहाँ का राजा कैसे बन गया, यहाँ का हमारा रूलर कैसे बन गया। इसलिए इसको अपनी पावर को इंटैक्ट रखने के लिए इसको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा। तो जो राजपूत थे वो भी इसके खिलाफ, मतलब वो तो चाहते ही थे कि इंडिया से मुस्लिम रूल को हटा दिया जाए, तो वो एक तरह से इसके खिलाफ थे ही, और जो कुछ टर्किश ऑफिसर थे वो भी इसके खिलाफ थे क्योंकि ये स्लेव था।
इस तरह से अपनी पावर को ये इंटैक्ट करने के लिए, मतलब अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये अलायंस ये क्या करता था कि एक तो डिप्लोमेसी करता था और जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज होती थी उनसे शादी करके अपनी पावर को बढ़ाता था, मतलब अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करता था। तो ये जो था तजुद्दीन इल्दिज की बेटी से शादी किया था। तो जो तजुद्दीन इल्दिज था ये भी एक स्लेव कमांडर था घुरीद एम्पायर का, क्योंकि उस टाइम पे जब मोहम्मद घोरी आया था तो उसने भी अपना एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश करके गया था। तो उसके भी कुछ कुछ लोग थे जो अभी भी यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपनी शादी ताजुद्दीन इल्दिज की बेटी से की, ताकि जो इसका पावर है ये थोड़ा बढ़ा रहे। और उसके बाद इसने अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा से की। तो जो नसीरुद्दीन कुबाचा था वो एक मुस्लिम तुर्किक गवर्नर था मुल्तान का। तो उसने अपनी बहन की शादी नसरुद्दीन कुबाचा से की, और अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की। तो ये सब शादियों से इसकी जो पावर थी उसको थोड़ा बढ़ावा मिला और ये थोड़ा स्ट्रेंथ हो गया, मतलब थोड़ा मजबूत हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी तो मतलब 40 साल की तो रूलिंग थी। उसमें भी इसको बहुत सारा अपना मतलब अपने आप को वहाँ खड़े होने के लिए भी बहुत सारा माइलस्टोन फेस करना पड़ा था। तो जिसकी वजह से वो कभी अपना एम्पायर को एक्सटेंड नहीं कर पाया। जिसको जितना एम्पायर वो मोहम्मद गोरी के साथ एक्सटेंड किया था उतने पे रह पाया, क्योंकि उसने अपना दिल्ली में तो एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट स्टेटस तो बना के रखा था, लेकिन वो कभी अपने एम्पायर को एक्सटेंड नहीं कर, वो जो था वो इंटरनली इतना प्रेशराइज रहता था अपने पोजीशन को लेके कि बाहर कभी निकल ही नहीं पाया। इसकी वजह से जो राजपूत थे उन्होंने जो कुछ कुछ टेरिटरीज थी जो टर्किस ने हथिया ली थी उनको अपने हाथ में धीरे धीरे लेने लगे थे। तो वो इन सब पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को ही डिफेंड करने में लगा रह गया था। इसीलिए वो कभी दिल्ली में नहीं आ पाया, लाहौर में ही रह गया था। मतलब दिल्ली बहुत कम ही आ पाता था और लाहौर में ही अपने आप को डिफेंड करता रहता था। इसलिए उसको एज अ इंडिपेंडेंट रूलर बहुत ही कम टाइम मिला था। तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली कभी भी रूल नहीं कर पाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज थी। मतलब इसका दिल भी बहुत अच्छा था, सोल भी बहुत अच्छा था। इसकी लिबरलिटी की वजह से ईस्ट और वेस्ट में इसका बहुत अच्छा ही एक फेस था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मिलिट्री अफेयर्स में भी बहुत ही बढ़िया था। मतलब जैसा कि हम देख सकते हैं ना, जब मोहम्मद गोरी के साथ आया था तो इसने बहुत ही चालाकी से अपने मालिक का हेल्प किया, मतलब मोहम्मद गोरी का हेल्प किया और एक्सपेंड करने में, टेरिटरीज को एक्सपेंड करने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी मौत हो गई थी 1210 एडी में। 1210 एडी में इसकी मौत कैसे हुई, तो ये चौगान खेल रहा था, मतलब हॉर्स पोलो खेल रहा था और ये घोड़े पर से गिर गया और इसके सर पे बहुत गहरी चोट लग गई थी। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से वहां उसकी तुरंत डेथ हो गई। तो ये इसकी डेथ चौगान खेलने से हुई थी। मतलब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ कैसे हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ जो है चौगान हॉर्स पोलो खेलते टाइम 1210 में हुआ था। तो ये हमारा अभी तक शॉर्ट रिव्यू था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो भी हमने उसकी इम्पोर्टेंट लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस किया है। अब उसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ममलुक सिग्निफाइज। तो ममलुक का मतलब होता है स्लेव बॉर्न टू द फ्री पेरेंट्स। मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पेरेंट्स तो फ्री होते हैं लेकिन उनको बेच दिया जाता है और वो स्लेव स्लेव के तौर पे बेच दिया जाता है। ऐसा ही कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही बेच दिया गया था और इसी वजह से हम स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। Who among the following ruler from the Ilbari dynasty died of injuries while playing चौगान at Lahore? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हमने डिस्कस किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हुआ था जब वो हॉर्स पोलो खेल रहा था। तो वो हॉर्स घोड़े पर से गिर गया और उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी जिसकी वजह से उसका तुरंत डेथ हो गया था। Which of the following literary work primarily dealing with ऐबक? तो हमें ऐबक के बारे में किस बुक से पता चलता है?
तो वो है तजुल मासीर, जिसके राइटर हैं हसन निज़ामी। एट फर्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग परचेस्ड कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रॉम स्लेव मार्केट। तो वो उसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी, जो काजी था, जिसने ही जो फखरुद्दीन था उसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलिट्री ट्रेनिंग दिया और एजुकेशन दिया। द वेरी फर्स्ट पोस्ट गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक इन द आर्मी ऑफ घोरी, वो था अमीर आखुर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अटेन द टाइटल ऑफ लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन को हम लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। हसन निज़ामी was one of the following rulers court poet। तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो हसन निज़ामी पोएट थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट से ही बिलोंग करते थे। Who among the following wrote तजुल मसीर। तो तजुल मसीर में ही हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता चलता है। तो वो लिखा था हसन निज़ामी ने। तो हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था, तो हम एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्किस्तान में पैदा हुआ था। वो एक मोहम्मद गोरी का स्लेव था। स्लेव के बाद उसको कमांडर की उपाधि मिली, फिर अमीर अखुर बना, उसके बाद उसको ऐबक टाइटल दिया गया। फिर उसने मोहम्मद गोरी की बहुत हेल्प की इंडिया पे एक्सपेंड करने में। फिर इंडिया पे एक्सपेंड के बाद जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई तो उसने अपना सक्सेसर किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी मिल गई, सक्सेसर था। तो फिर वहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ, जहाँ से हमारी पहली डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी। तो आज हमने इस वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और हम ऐसा छोटा छोटा वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। इसलिए थैंक यू सो मच। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कीजिए और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिस पे हम फैक्ट्स और स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, ताकि आप अपने एंटरटेनमेंट टाइम में भी थोड़ा सा कुछ नॉलेज पा सकें। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल्स और अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।